साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने साबिक बेगम इमरान खान जमाइमा खान से लंदन में मुलाकात की और सियासी अमूर पर बातचीत की। गोया जमाइमा खान ने परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत की दावत दी होगी, या फिर परवेज मुशर्रफ ने जमाइमा खान को आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग में शामिल होने को कहा होगा, या फिर जमाइमा खान ने परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तान से खुला लेने पर मुबारकबाद दी होगी। जी नाजरीन, आप भी सोच रहे होंगे कि ये एंकर पर्सन ऐसी खबरें कहां से लेके आता है। जी ये खबरें मैं अपने पास से नहीं देता, ये सब कुछ किया धरा उस मास्टर माइंड का है जो सियासी मशवरे तो देती है, कभी कभी इंटरटेनमेंट भी दे देती है। वेलकम वेलकम, खुशामदीद। मैं हूँ मास्टरमाइंड और आप सब हैं हमारे फैन, और जो हमारे फैन नहीं है वो भी हमारे फैन है, क्योंकि जो हमारे फैन नहीं है उनके लिए तो तय है कि नाज़रीन चलते हैं मेल्स की तरफ। और ये पहला खत है, ये खत लिखा है मारूफ अदाकारा मीरा ने, और मीरा ने लिखा है कि मैडम मास्टरमाइंड साहिबा, आई एम मीरा, मेरा मतलब आई एम मीरा, मोस्ट मारूफ और मोस्ट मशहूर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। आई को लेटर लिखने की नो मजबूरी एंड नो टेंशन, बट लेटर लिखने का एम ओपन है, आप ये रोलिंग दें कि माय इंग्लिश माय हस्बैंड्स वीरास वीरास क्या है एंड पीपल्स इसको बाई जोक क्यों लेते हैं, टेल मी फास्ट। नाज़रीन मैडम मीरा के लेटर का तर्जुमा पेश खिदमत है। मीरा साहिबा ने लिखा है कि मैं एक मशहूर व मारूफ अदाकारा हूँ, आप फैसला करें कि लोग मेरी इंग्लिश और मेरे मियाँ को सीरियस क्यों नहीं लेते। तो मीरा साहिबा, जब तक आप खुद अपने आप को सीरियस नहीं लेंगी ये मामला यूं ही चलते रहेंगे, वरना ये तो तय है कि आप भी जाओ अब। जी कौन बात कर रहे हैं? क्या 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 बात कर रही हैं आप बात क्या कर रही हैं? मैं खादिम आला शहबाज शरीफ बात कर रहा हूँ। शहबाज शरीफ साहब क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं? ये बताइए कि आपकी उम्र कितनी है, और ये भी बताइए कि आपको ठेकेदारी में कोई दिलचस्पी है, और अगर है तो फौरन एक अदद दरख्वास्त बिमा अपनी तस्वीर के मुझे भेज दें और मुझे अरसाल करें। किसी भी सड़क का ठेका ले लें, मैं आपसे बहुत खुश हूँ, बल्कि बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। मुझे आपका काम बेहद पसंद आया। मैंने आज तक कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जो आपको पसंद आए, और दूसरा ये कि मुझे ठेकेदारी में कोई दिलचस्पी नहीं है, और तीसरी बात ये कि मेरे पास कोई तस्वीर मुझे लगता है कि जैसे आप एक घरेलू खातून हैं, ठीक है, आप घर संभालें, मैं मेहनत करूंगा, खूब करूंगा, और एक मुकम्मल कोई सवाल है तो करें, टाइम कम है हमारे पास। क्या बात करती हैं आप? सवाल तो मैंने कर दिया है, जवाब आप फैक्स करेंगी या मेल करेंगी? मुझे आप कॉल देंगी कि मुझे टाल देंगी? हाँ, मैं आपको बताता हूँ, आपको हाँ करना होगी। अगर आपने हाँ ना की तो एहतजाज होगा, लाहौर से इस्लामाबाद तक, इस्लामाबाद से पेशावर तक, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हिला दिया जाएगा, और मैं उस वक्त भी कहूँगा कि मैं नहीं मानता। ऑफर का बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। तो शहबाज शरीफ साहब बिना। हेलो जी कौन बात कर रहे हैं? जी मैं कमरुज़्ज़मान कायरा बात कर रहा हूँ, वज़ीर इत्तलात और नशरियात। मेरी बात सुने। जी फरमाएं। मैडम साहिबा, कोई माने या ना माने, दुनिया तो सदर जरदारी साहब को सदर मानती है ना। आप ये बताएं, पाकिस्तान में आसिफ अली जरदारी साहब को सदर किस तरह बनवाया जा सकता है? कोई ऐसा तरीका बताएं। काहिरा साहब, आप वज़ीर इत्तलात हैं, इसीलिए आपको 4 साल बाद इत्तला मिल रही है कि सदर आसिफ अली जरदारी को कोई सदर नहीं मानता। खैर ये तो आपकी जनरल नॉलेज की बात। इस मसले का आसान हल ये है कि सदर आसिफ अली जरदारी अखबार में ये इश्तिहार दे दें कि उन्होंने अपना नाम आसिफ अली जरदारी से तब्दील कर सदर जरदारी रख लिया है, और आइंदा उन्हें इसी नाम से लिखा और पुकारा जाए। फिर देखें किस तरह लोग उन्हें सदर आसिफ अली जरदारी से सदर जरदारी मानते हैं, और साथ ही साथ फिर अपोजिशन का बच्चा उन्हें सदर जरदारी मानेगा। और अगर फिर भी इत्मीनान ना हो तो ये तो तय है कि
जी नाजरीन, आप भी मास्टरमाइंड से कुछ पूछना चाहें तो पूछ लें हमारी बला से। ये हमारी मास्टरमाइंड है जी हाँ, जो आपके सवाल पर खामोश नहीं रहेगी गवर्नमेंट की तरह। तो कहते हैं ना, गवर्नमेंट बोले ना बोले, शेखू तो बोलेगा। जी हाँ, देखते हैं शेखू साहब कहाँ से बोल रहे हैं और कैसा बोल रहे हैं। जी खुश आमदीद शेख साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखें जी, आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी, आपका शुक्रिया, आपने मुझे चैनल पर बुलाया। और वैसे भी मुझे आजकल चैनलों पर जाने के अलावा और कोई काम नहीं है। मैं हर चैनल पर चला जाता हूँ, जहाँ मर्जी कोई मुझे बुला ले, लाहौर हो, कराची हो, इस्लामाबाद हो, सिर्फ टिकट मिलनी चाहिए। इलेक्शन तो वो है जो मैं हार ही जाता हूँ, और अब टीवी पर ही सियासत कर के दिल बहला लेता हूँ जी। शेख साहब, मौजूदा हालात पर आप क्या कहेंगे? देखें जी, बात ये है कि सीधी सी बात है, गंगा गए तो गंगा राम, जमुना आए तो जमुना दास। हम तो अकबाल के शाहीनों और कंटीन वाली पीनों दोनों को डकार डकूर जाते हैं। आप कोई सियासत की बात करें। जी शेख साहब, आपने मलक रियाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, क्या आप इनके ख्याल से इत्तेफाक करेंगे? देखें जी, मैं कोई पागल तो नहीं हूँ, मैं कोई बेवकूफ हूँ जो दूसरों की बातों से इत्तेफाक करता फिरूं। और जनाब, ये जो मुल्क है एक टल्ली है जो जरदारी साहब ने बजाई है, और जब टल्ली बजती है तो सबकी छुट्टी हो जाती है। जैसे स्कूल में टल्ली बजती है ना जी, तो सबकी छुट्टी हो जाती है, बिल्कुल वैसे। मलक रियाज का कहना है कि वो 8-8 किलोमीटर पैदल चलता था और फिर। देखें जी, बंद करें ये कहानियां, मुझे ना सुनाएं। मैं 16-16 किलोमीटर पैदल चलने के लिए तैयार हूँ इस्लामाबाद की सड़कों पर। अब मुझे ये बताएं, कहाँ से मिलेगा पैसा, कैसे मिलेगा पैसा? झूठ बोल रहा है मलक रियाज, असली बात बता ही नहीं रहा कि कहां से है पैसा। हम कहां से बनाए पैसा? अब तो मुशर्रफ साहब भी नहीं है जो पैसा हम बना लेंगे। ये मलक रियाज साहब को आखिर कुरान उठाने की क्या जरूरत थी? ओहो, देखें जी, मलक साहब से कुरान ना उठवाएं, इनसे कोई रजिस्ट्रियां, खाते खतूनियां उठवाएं, उनकी कसम दिलवाएं, या 1-2 एकड़ जमीन की कसम दिलवाएं। मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं कि ये तब सच बोलेंगे, तब सच बोलेंगे, ऐसे सच नहीं बोलेंगे ये। मलक रियाज का कहना है कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को बुलेट प्रूफ गाड़ी दी है, आपने भी ली है? देखें जी, अवाम का मसला बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं है। अवाम को गुमराह ना करें, मत भटकाएं बेचारी अवाम को। कहाँ शेख चिल्ली, कहाँ मलक रियाज। अब मेरा मतलब है, कहाँ शेख रशीद और कहाँ मलक रियाज, कहाँ मेमो गेट और कहाँ मोची गेट। मलक रियाज के फेंके हुए दानों को चुगने वाले पंछियों की तादाद गिनती से बाहर हो गई है। ये आपको मैं बता रहा हूँ, और ये चैलेंज के साथ कहता हूँ, ये सच है, सच है ये। शेख साहब, मलक रियाज का कहना है कि उसने बहुत सारे सियासतदानों को प्लॉट दिए, आपने कितने प्लॉट लिए हैं? ओ भाई, ओ इंग्लिश बोल कर उधार मांगने वाले, मैंने खाली प्लाटों में खुसरों की सर्कस लगानी है क्या? लाल हवेली की खिड़कियों से आने वाली ठंडी और ताज़ा हवाओं का मुकाबला चटियल मैदानों के साथ ना करें। देखें, मेरी बात सुने, इस हमाम में सारे ही पंगे, मेरा मतलब है सारे ही नंगे हैं। मेरा मुंह ना खुलवाएं, ये ना हो कि मेरे मुंह से मेरा ही नाम निकल जाए। और छोड़े, देखें, बस करें, छोड़ दे इसको। जी बाबर अवान साहब का कहना है कि ना तो वो मुल्क छोड़कर जाएंगे, ना मैदान छोड़ेंगे, और ना ही यहां से भागने वालों में से हैं। जी हाँ, हम ये सब कुछ मानते हैं बाबर अवान साहब कि आप मैदान भी नहीं छोड़ेंगे, मुल्क से भी नहीं भागेंगे और डरते भी नहीं हैं, क्योंकि ये सब कुछ करने के लिए आपको जरदारी साहब के हुक्म की जरूरत है। जी जी जी, बूटा साहब, आपका ओ भैया नहीं मैं, मुल्क के बड़ी हलचल मची हुई है, ते तू भूल गया सो बड़े चैनल शैलरां दे च मैनू फोन पाए हुंदे सन, पर मैं आख्या मैं अपने यार दे कोल जाके बड़ियां सीक्रेट गल्लां बातां जेड़ियां मेरे अंदर ने दस्सां, तू ते मैनू लगदा मैनू भूल गया सी, पर चौधरी यारी निवास सी तेरे नाल आज बड़ियां गल्लां बातां दस्सांगा। आप मुल्की सूरत-हाल पर डिस्कशन करने आए हैं? और भैया, मुल्क की सूरत-हाल ते डिस्कशन करन आया, होर कोई तेरे कोलो अंब चूपड़ तो नहीं आया ना। एडा चंगा तो मेरा विरा नहीं कि सानू ठंडे अंब भी चिपा दे। चौधरी साहब, आपको आम भी खिला देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तेरे ढिड वाल वेख के तो ना लगदा
कि तू किसी होर नूं भी खाण दे सकदा वो वड्डे तरबूजे वर्गा ढिड कड्डी फिरना है ते मुंह भी तेरा वो चौंसे दी गुटली वर्गा हो गई है नहीं खाण देंदा तू तो मैनू क्या मचपास है तू अब झूठ ना बुलाया कर। चौधरी बूटा साहब तमीज से बात करें, बड़ी बेहुदा किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं आप। ओ भाई नहीं मैं तू मैनू तमीज पिया दसना है ओ चौधरी बूटे नू तमीज दी गल्लां करदा है ओ चौधरी ते आप जिरदारियां च गिलानियां च बांदा उठदा है तो ओनू तमीज सिखावेगा। ओए हुण जी थोड़ी तबीयत मुखौलिए हो गई सही ते तैनू एक आधी जुगत शुगत कर देती तो चौधरी बड़ा बात तमीज ही। ये बताएं कि ये मलक रियाज और अरसलान वाला क्या किस्सा है? भैया तू मलक रियाज उदी गल करना पिया और जिदा झूठ मार मार काबल अली आगा वर्गा मुंह हो गई है यार अपना मित्र है। यानी मलक रियाज आपके दोस्त बड़े मोटे दिमाग दा बंदा है और मैनू लगदा है सारा जोर तेरा ढेड उत्ते है तो भाई ये दिमाग ते जोर दिया कर। मैं तेनू लातीनी विच दसन दे यार। सब इन बातों को छोड़े, मैं जो आपसे पूछ रहा हूं वो बताएं कि मलक रियाज और अरसलान के दरमियान क्या किस्सा है, आपको कुछ पता है? भैया मैं ओदे ना जिदों ट्रैवल करना पिया सा ओदे जाती प्लेन उत्ते तो मैं उस पूछया ए बतरीए अरसलान दा के रोला तेरे ना पिया गया है ओ साख्या चौधरी बूटिया उरा मैं ओदे कोल कन कीता उस मैनू गल दसन लगा फिर आंदा नहीं ओ चौधरी बूटिया तू बंदा डेढ़ दा हौला ते मुंह दा भौंका है तेनू किसे 1000-2000 दिता ते तू बक दे से हर शय ते कल सारी लीक आउट हो जासी ते मैं नहीं दसदा तू मोटर रख तो मैं ओ दंदी मोटर रख लई मैनू की। अच्छा सुने मलक साहब ने ये मीडिया वालों का और वजीरों मशीरों को पैसे दिए, आपको भी कुछ मिला? पैसे तो उस बड़े वंडे ने बड़ा पैसा है देखो मिनिस्टर वजीरा शजीरा नु बड़ा माल पानी खुआया। एक गल तो दस है ते तो भी मीडिया शीडिया ला को तैनू भी 5-10 लब्बा नहीं लब्बा ते आंख ते गल कर रियाजू ना के भिरा अपने भी कुछ दे। चौधरी बूटा साहब आप मलक रियाज की तरफ से मेरा ख्याल है मुझे भी रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे एंकर की तरह मैं बिकाऊ नहीं हूं, निकल यहां से नहीं करदा गल। ओ भाई चौधरी बूटा तेरे फायदे दी गल्लां पिया करदा सी कितना बड़े मतलब गरीबा मस्कीना वर्गा तेरा मुंह है तो मैं आखे चल 10-20 हजार तैनू भी लब जा। चौधरी बूटा चुप कर जाओ भाई ये ठीक है तो वाह फिर चौधरी बूटा आज अई थाई चुप करो। जी नाज़रीन यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा आपसे गुफ्तगू करते हैं। बस यूं समझ ले कि लफ्जों से जिन्न बनाकर जनता को डराने वाली चीज को बजट कहते हैं। न्यूज़ कैफे